Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on a new chapter of your science book. Here in this class, in this video, we will discuss about solar system. Yes. Here we will see about solar system and we will see about our earth. Okay. हम अर्थ के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि अर्थ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर देखेंगे हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या है, कितने प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, इन प्लैनेट्स का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा सबसे बड़ा प्लैनेट है, कौन सा सबसे छोटा प्लैनेट है, कौन सा एक प्लैनेट अभी ऐसा है जो अभी है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो यही सब चीजों को हमें देखना है इस क्लास में, ठीक है। और क्या देखेंगे हम, और देखेंगे हम किस तरीके से हमारी अर्थ रोटेट होती रहती है, रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या होता है, रेवोल्यूशंस ऑफ अर्थ से क्या होता है, ठीक है। अर्थ किस तरीके से घूम रही है, कैसे घूम रही है, किसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। मींस आज हम यूनिवर्सल स्पेस के बारे में पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस क्लास? देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो ये सब? तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या नया सीखेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। चैप्टर नंबर 9, द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। ओके, लेट्स सी। द साइज ऑफ यूनिवर्स इज डिफिकल्ट टू इमेजिन। ऑफ कोर्स यूनिवर्स का कोई साइज नहीं है कि यहां तक ही सिर्फ यूनिवर्स है, दिस इज द यूनिवर्स। नो, वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट अकॉर्डिंग टू द साइज। ओके, it is so large that light from very distant object must travel many billions of years before reaching the earth, ठीक है। It is still not proven how the universe were formed, but the people have different theories about how they started. अभी भी लोग डिस्कवरी इन्वेंशंस कर रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे बना था। Of course कुछ थ्योरीज आई है, but it is not give 100% accurate result. Okay, some scientists believe that it started all with a big explosion. एक कोई बड़ा धमाका हुआ, इसकी वजह से छोटे छोटे आप प्लैनेट्स देख पा रहे हो, ये सब चीजें फॉर्म्ड हुई है। दिस एक्सप्लोजन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैसेस व्हिच माइट स्पिनिंग कंटिन्यूअसली द हॉटर पार्ट ऑफ अ स्टार व्हाइल द कोल्डर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट्स आर हेवीली बॉडी। मींस एक एक्सप्लोजन हुआ था, इसकी वजह से ये सब चीजें हुई है इनके अकॉर्डिंग। लेट्स सी ऐसा हुआ है कि नहीं, बट उससे पहले आप मुझे ये ऑब्जर्व करोगे और यहाँ पे प्लैनेट्स के नाम लिखोगे। देखा है, पढ़ा है ना अपनी क्लासेस में, तो आप लोग बता दोगे अच्छे से। आई एम होपिंग सो, बता दोगे ना। देखते हैं कि कौन कौन बता पाता है। लेट्स सी। चलिए सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या है सोलर सिस्टम। द अर्थ हैज 7 नेबर्स। अर्थ के क्या है, 7 नेबर्स है, क्योंकि उसको मिला के तो टोटल 8 हो गए। तो टोटल 8 प्लैनेट्स है, बट अर्थ को मिला के 7 प्लैनेट्स। सो टुगेदर दे मेक अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स दैट ट्रेवल अराउंड द सन। और ये सारे प्लैनेट्स सर के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट बिलोंग टू अ फैमिली इज नोन एज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन एंड प्लैनेट्स आते हैं। सोलर मतलब ही सन है, सिस्टम मींस उसका पूरा सिस्टम, मींस उसके सिस्टम में कौन कौन आ रहे हैं, उसके 8 प्लैनेट्स, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सन की प्रॉपर्टीज क्या है। द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हेड कौन है भाई, सन है। Okay, the sun is the head of the solar system and it is situated on its center. बीच में है एकदम, है ना। All the planets revolve around the sun. It is a huge ball of fire and the main source of energy in the solar system. We get heat and light from the sun. और हमें heat and light कहाँ से आती है, सन से आती है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में देखते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। प्लैनेट्स आर heavenly bodies that move around the sun. जो सन के चारों तरफ घूम रही है और हैवी है, वो है प्लैनेट्स। दे स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड द सेम टाइम दे रिवॉल्व अराउंड द सन। मींस जो वो प्लैनेट्स है वो अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और सन के चारों तरफ भी घूम रहे हैं। क्लियर? दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जैसे सन की अपनी हीट एंड लाइट होती है, वैसे प्लैनेट्स की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। दे ओनली रिफ्लेक्टेड द सनलाइट। वो सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्शन दे पाते हैं। There are 8 planets in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम में 8 planets है। कौन कौन से हैं? Let's see. सबसे पहले the first 4 planets are known as inner planets. जो पहले के 4 planets है, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स पड़ेंगे, ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। The last 4 planets, जो लास्ट 4 planets है, उनको हम गैस प्लैनेट या आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। लास्ट 4 planets जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आते हैं। ये देखिए टोटल 8 है। तो 4 इनर प्लैनेट है, 4 आउटर प्लैनेट है।
ओके, लेट्स सी वन बाय वन कि ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बेटा मरकरी से शुरू करते हैं, ठीक है। मरकरी इज द फर्स्ट प्लैनेट। मरकरी इट इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो सबसे छोटू छोटू प्लैनेट है हमारा मरकरी। इट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से सबसे करीब है हमारा मरकरी। इट इज मूव वेरी फास्ट, बहुत तेज घूमता है ये। इट्स सरफेस इज सॉलिड एंड रॉकी। इन इट्स इंडियन नेम इज बुध। हम बुध बोलते हैं इसको इंडियन नेम में, है ना। और ये बहुत तेज तेज घूमता है। सेकेंड है वीनस। वीनस क्या है? अर्थ से दूसरे सन से दूसरे नंबर पे है। सो वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से ये दूसरे नंबर पे है। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, इसलिए हमने इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं और शुक्र भी बोलते हैं, शुक्र, है ना। तो ये ना रेड कलर का दिखेगा। रेड कलर का नहीं, ये सबसे हॉट एंड क्रीमी कलर का होता है। हॉट एंड क्रीमी कलर, ये देखो ऐसे क्रीम कलर का होता है। क्रीम कलर देखा है ना, स्किनी टाइप वाला, वैसा। फिर अर्थ देखते हैं। अर्थ थर्ड नंबर पे आता है। सो इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सो सन से तीसरे नंबर पे आता है अर्थ। इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स अ लाइफ, जिसमें लाइफ सपोर्ट है, मींस यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को, बिकॉज 70% ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। क्योंकि अर्थ का 70% पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इट इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। यही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में हम देख सकते हैं, और इंडियन नेम में हम इसे पृथ्वी कहते हैं, है ना। सो थर्ड नंबर का प्लैनेट है अर्थ, जिसमें लाइफ पॉसिबल है। 70% अर्थ का पानी से ही घिरा हुआ है। नेक्स्ट है मार्स। ये देख सकते हो मार्स। इट इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। चौथे नंबर का प्लैनेट है मार्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये रेड कलर का है। इट इज वेरी थिन एटमॉस्फेयर, अबाउट 97% ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 95% कौन सी गैस से भरा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। सो इट्स इंडियन नेम इज मंगल। इसको हम इंडियन नेम में मंगल कहते हैं। सो ये है मार्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जुपिटर क्या है। जुपिटर प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जुपिटर इट इज द फिफ्थ स्मॉलेस्ट फ्रॉम द सन। सन से फिफ्थ नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे किससे? सोलर सिस्टम में। और इसको हम इंडियन नेम में बृहस्पति भी बोलते हैं, सॉरी बृहस्पति, ओके। सो ये है हमारा जुपिटर के बारे में। अब देखते हैं हम सैटर्न के बारे में। इट इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से 6th नंबर पे है ये प्लैनेट। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट पे तो हमारा जुपिटर है, सेकेंड नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा सैटर्न होता है, ठीक है। इसके सैटर्न की एक खासियत है, इसमें रिंग होती है। क्या होती है? रिंग। लिखा है इट हैज अ रिंग बिकॉज ऑफ इट्स 3 मेजर रिंग्स अराउंड इट। इसके क्या होते हैं? रिंग होती है, 3 मेजर रिंग आपको दिखेगी। और इसको हम इंडियन नेम में हम शनि भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्लैनेट किससे बना हुआ है? आइस से, रॉक से एंड डस्ट से मिलकर बना हुआ है ये प्लैनेट, ओके। लेट्स मूव ऑन द 7th प्लैनेट यूरेनस। इट इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से ये 7वें नंबर पे आता है, ओके। इट अपीयर्स लाइक अ ग्रीनिश डिश। ये ग्रीन कलर का हमें दिखता है, ठीक है। when we can view through telescope because it covered with a thick layer of beautiful blue green gas। क्योंकि ये ना इस ये जो गैस से घिरा हुआ है, ये ब्लू एंड ग्रीन गैसेस से घिरा हुआ है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीनिश लुक में दिखता है नेप्टन, यूरेनस, ठीक है। और इसको हम अरुण भी कहा जाता है इंडियन नेम में, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारा 8th प्लैनेट है वो है हमारा नेपट्यून। क्या है बच्चों? नेपट्यून। सो इट इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 8th नंबर का प्लैनेट है। इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, मीन सबसे दूर का प्लैनेट है। सन से सबसे ज्यादा दूरी पे हमारा है नेपट्यून, ओके। नेपट्यून इज द वन, ठीक है। और इसको हम वरुण भी कहा जाता है इंडियन नेम में, ओके। चलिए अब एक चीज इंपॉर्टेंट है। ऑन अगस्त 24, 2006 International Astronomical Union passed a new definition of planet that exclude Pluto and put into a new category of dwarf planet। पहले प्लूटो भी इन सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट हुआ करता था, बट 2006 के बाद से प्लूटो को इस सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। तो आज के टाइम पे हमारे 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, ठीक है। चलिए आई एम होपिंग कि आपको सोलर सिस्टम क्लियर हुआ होगा कि सोलर सिस्टम में अर्थ एंड प्लैनेट्स का क्या रोल है। अब देखते हैं हम अर्थ के बारे में। देखिए अर्थ क्या है, जहां हम रहते हैं,
है ना. सो इट इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट. अर्थ बहुत ब्यूटिफुल प्लैनेट है ना. इट हैज लैंड, वाटर, माउंटेन्स, वैली, हिल्स एंड प्लेन्स. अर्थ में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी. इट हैज फ्लावर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पीपल्स. यहाँ अर्थ में आपको सब कुछ मिलेगा. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं. बाकी किसी प्लैनेट में आपको ना तो एनिमल्स दिखेंगे, ना तो प्लांट्स दिखेंगे, ना तो ह्यूमन बीइंग्स दिखेंगे. Okay, life is only possible on the earth because of its modern temperature, presence of oxygen and water. अर्थ पे ही क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि वहां पे आपको हवा, पानी एंड टेम्परेचर मिल पाता है. ठीक है, चलिए अब अर्थ की कुछ 3 लेयर्स होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, उसके बाद होती है मेंटल और सबसे नीचे होती है कोर. चलिए इन लेयर्स के बारे में देखते हैं. देखो अर्थ को जब हम काटते हैं, जैसे हम ओनियन को काटते हैं, उनकी लेयर्स होती है ना, वैसे अर्थ की भी लेयर्स है. सबसे पहली लेयर है बेटा क्रस्ट. कौन सी? क्रस्ट. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट. The 3/4 of the earth surface is covered with water. हमें पता है 3/4 अर्थ का सरफेस पानी से ढका हुआ है. This is covered by the layer of atmosphere. It is the crust of the earth which support the all life upon the earth. ये अर्थ क्रस्ट की वजह से ही हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाती है अर्थ पे. सो द अपर मोस्ट लेयर अर्थ की कौन सी है बेटा? क्रस्ट. कोर. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर. कोर सबसे अंदर का पार्ट है अर्थ का. ओके, इट हैज अ बॉल ऑफ हॉट सॉलिड मेटल एंड आउटर कोर इज थिन लिक्विड मेटल. तो यहाँ होता है बिल्कुल अंदर का पार्ट, ये है कोर. और जो बीच का पार्ट है ये वाला, अगर मैं लाइन बना के दिखाऊं, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है मेंटल. सो बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर, दिस लेयर there are the layer of rock, minerals and metals in the solid form. They are known as metal. इनको बोलते हैं mental. Okay, so the crust, mantle and core is the 3 layers of our earth. Clear? Let's move on the other one. Movement of earth. Earth का movement क्या होता है? कैसे move कर रहा है earth? Okay, the earth move on its axis. Earth अपनी axis पे move कर रहा है. The earth axis on the axis of the earth is an imaginary line that run through the center of the earth. ये एक imaginary line है जो earth के center से ऐसे move हो रही है, ये वाली line. ठीक है, ये line. ठीक है, the movement of the earth on its axis is known as rotation. जब earth अपनी ही जगह पे घूम रही है, वो है rotation. ओके, और रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट चेंज होता है. सो एक रोटेशन, एक चक्कर अपनी एक्सिस पे कितने टाइम लगता है उसको? 24 आवर्स लगता है एक चक्कर घूमने में, अपनी एक्सिस पे, अपनी पोजीशन पे घूमने में. उसको कितना? 24 आवर्स. अब इस रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट चेंज होंगे. डे एंड नाइट. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इंपॉर्टेंट है, अर्थ कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट. एज द अर्थ स्पाइन्स, 1/2 फेसेस ऑफ सन एंड द अदर हाफ फेसेस इज डार्कनेस. जैसे यहाँ देखो, यहाँ सन है, समझो ये सन है. तो सन का ये वाला पार्ट अर्थ का, यहाँ पे सनलाइट मिलेगी, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा? सनलाइट मिलेगी. सो यहाँ पे दिन होगा. और इसका अर्थ का पीछे वाला हिस्सा अगर हम देख पाए, यहाँ तो सनलाइट आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइट होगी. जहां पे सनलाइट नहीं आ पा रही वहां पे नाइट होगी, और जहां पे सनलाइट आ पाती है वहां पे क्या होगा? दिन होगी. ठीक है, वहां पे डे होगा. ओके, इस तरीके से. चलिए अब क्या है? सनलाइट के हिसाब से ही दिन और रात चेंज होंगे. क्या चेंज होंगे? दिन और रात. Okay, so beside rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. Means जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे तो घूम ही रही है, साथ ही साथ आप अपना जो पूरा एक्सिस है उस पे भी घूम रही है. सो अब हम देखते हैं बच्चों डे एंड नाइट का कैसे चेंज होता है. ठीक है, डे एंड नाइट कैसे चेंज हो रहे हैं. हमने ये देखा रोटेशन की वजह से क्या चेंज हो रहा है? दिन और रात चेंज होगी. अब कैसे होगी देखते हैं. देखिए, सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें, यहाँ से क्या है? रोशनी आ रही है. मीन्स अगर यहाँ के एरिया में क्या होगा बेटा? दिन होगी, है ना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सन रेज आ रही है, तो यहाँ पे होगा दिन. और इस साइड के एरिया में क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी. क्या हो जाएगी? इस रात. ठीक है, सो द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ रोटेट कैसे होती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है. ओके, एज द अर्थ स्पिन्स, 1/2 फेसेस ऑफ द सन एंड अदर हाफ इज डार्कनेस. जो मैंने बताया, अर्थ का आधा हिस्सा में लाइट आ रही होती है और आधे हिस्से में डार्कनेस होता है. ठीक है, द पार्ट दैट रिसीव सनलाइट हैज डे. जहां पे सन रेज दिख पाती है वहां पे दिन होगा, और जहां पे सन रेज नहीं आ पाती वहां पे क्या होगा? रात होगी. ओके,
चलिए, ये तो रोटेशन हो गया। अब रिवोल्यूशन क्या है? ये ना रेवोल्यूशन क्या होता है कि जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है। बिसाइड रोटेशंस ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। इसको रेवोल्यूशन बोलती है जब वो अर्थ चारों तरफ चक्कर काटती है। किसके? सन के। ओके, और उसको कितने डेज लगते हैं? 365 डेज लगते हैं एक चक्कर लगाने में सन के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सीजन क्या होते हैं। सीजन देखते हैं, समर सीजन आया, विंटर सीजन आया, सो ये रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंज आएंगे। ओके, द सीजन डिपेंड ऑन द सनलाइट रिसीव बाय द अर्थ। अर्थ में कितनी सनलाइट रिसीव करती है उससे सीजन चेंज होते हैं। When the earth get much strong and direct rays on the small areas, it causes summer seasons. तब समर सीजन होता है। ओके, बट व्हेन द अर्थ गेट्स स्लैंटिंग रेज फॉलिंग ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ इट्स नोन एज। अब देखिए, जैसे सन की डायरेक्ट रेज आएगी वहां पे समर सीजन होगा, जहां डायरेक्ट रेज नहीं आएगी वहां पे विंटर सीजन होगा। इस तरीके से सीजन चेंज होते रहते। ठीक है, आगे देखते हैं अर्थ एंड इट्स मून। अर्थ और उसके मून के बारे में देखते हैं। लेट्स सी, The Earth has only one natural satellite, which is the moon. अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है बेटा, जिसका नाम है मून। ओके, द मून हैज माउंटेन्स, वैलीज, ओल्ड वोल्केनोज एंड मैनी। देखिए, जो मून है ना वो ऐसे दिखता है। आपको दिखता कैसा है? एकदम सुंदर सापट होता हुआ ऐसे है। ठीक है, इसमें क्रेटर्स बने हुए हैं, ऐसे खड्डे खड्डे बने हुए हैं। ठीक है, so on the surface it is not luminous body but it shines because of the bounce back of the light of sun. सन की लाइट से ही प्लैनेट चमक रहे हैं, सन की लाइट से ही हमारा मून चमक रहा है। उसकी खुद की लाइट नहीं होती है मून की। ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्टार्स के बारे में। स्टार्स, we can see numerous twinkling stars in the sky, in the clear sky. clear sky में हम बहुत सारे ऐसे स्टार्स देखते हैं चमकते हुए। They appear so small because they are far away from you. ये हमें छोटे छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमसे बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, so a star is a huge ball of gas. Star क्या? एक huge ball of gas का है। It give out light and heat. Star हमें light and heat देता है। Stars differ greatly in their sizes. Star अलग अलग से होते हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई किस तरीके के। Some stars are small while some are big than the sun also. Star shines for millions of years. Star millions of years से shine कर रहे हैं। We can see stars in a group in the sky. हम stars को एकदम झुंड में देखते हैं, है ना? These groups are called galaxies. इन्हीं को galaxies कहते हैं। Means group of star is known as galaxies. Certain group of star form are recognized pattern. और जब वो स्टार्स कोई पैटर्न फॉर्म कर दे, इसको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और ये अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस हमने पढ़े हैं। ठीक है, लियो, ओरिनोन, है ना? ये सारे के सारे कॉन्स्टिलेशंस हैं। कॉन्स्टिलेशन मीन जब स्टार्स कोई एक पैटर्न फॉर्म करते। ग्रुप ऑफ स्टार इज गैलेक्सी। when the stars forming a pattern is known as constellation. अब सैटेलाइट देखते हैं। सैटेलाइट क्या होती है? Satellite are the small heavenly body that revolve around the planets. ये छोटी होती है और प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। क्या करती है? प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। अब ये सैटेलाइट भी कुछ नेचुरल सैटेलाइट होती है, कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स होती है। तो देखते हैं ये दोनों सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं। Some of the planet have satellite. कुछ planets की सैटेलाइट है, उनको कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। some planets have satellite. जैसे कुछ सैटेलाइट्स है। सबसे पहले हम देखते हैं मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ के। क्यों? क्योंकि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। सो जो भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए उसको सैटेलाइट कहा जाता है। समझे? So it does not have light of its own. मून की अपनी लाइट नहीं होती है। It shines due to the reflection of the light of sun. सन की रिफ्लेक्शन लाइट की वजह से मून चमकता है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मीन जो मैन मेड सैटेलाइट है, जो इंसानों ने बनाई है। ठीक है, so these are the man-made satellite machines sent into the space or a planet. They help to study space, forecast, weather and communication के लिए यूज किया जाता है इन सैटेलाइट्स का, कि पहले से आपको वेदर कंडीशंस बता दें, कम्युनिकेशंस के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आर्यभट्ट सैटेलाइट है इंडिया की, जो सब मैन मेड सैटेलाइट हम कह सकते हैं। सो ये हो गया पूरा का पूरा सैटेलाइट के बारे में, और ये चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश। तो हमने पूरा का पूरा अपना अर्थ, सोलर सिस्टम देखा, कॉन्स्टेलेशंस देखा और सारी चीजें हमने कवर की। ओके, अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस दैट हैव हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट किसकी होती है? स्टार्स की होती है, बाकी तो होती नहीं है, ना तो प्लैनेट्स की ना तो मून की।
Next, the movement of the earth from the sun is known as, means the movement of earth around the sun. sun के चारों तरफ घूम रहा है, so तो ये तो revolution कर रहा है. Next, the outer surface of the earth is known as crust. Which of the following is the smallest planet? Mercury. Satellites are the small heavenly body that revolve around the किसके चारों तरफ घूमती है? Planets के, और we can say sun की. Next, Phillips. First, the sun is the fill in the blank of the solar system. Sun क्या है? Solar system का head है ना? Next, सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. तो हमें पता ही है जुपिटर है लार्जेस्ट प्लैनेट. फिल इन द ब्लैंक ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. किसकी अपनी लाइट नहीं होती? मून की. ठीक है. एंड द फिफ्थ वन, फिल इन द ब्लैंक वाज इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट. कौन सी है? आर्यभट्ट फर्स्ट सैटेलाइट है हमारी, है ना. चलिए अब कुछ ट्रू फॉल्स देखते हैं. सबसे फर्स्ट, मरकरी इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट. बिल्कुल सही, हमारी सोलर सिस्टम का फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. नेक्स्ट, नेपट्यून हैज कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फास्टर देन प्लेन्स. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है अर्थ, है ना. नेक्स्ट, फोर्थ, द सीजन डिपेंड ऑन सनलाइट रिसीव्ड बाय द अर्थ. बिल्कुल सही, सीजन इसी पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे, है ना. नेक्स्ट, फिफ्थ, होली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन. होली किसका मार्क है? स्प्रिंग सीजन का मार्क है. बिल्कुल सही. सो अब हम देखते हैं मैचिंग. ठीक है, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, नेपट्यून किस किस से मैच होगा. ठीक है, जैसे मरकरी है, मरकरी किससे मैच होगा? मरकरी क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. जुपिटर क्या है? सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है. ठीक है. वीनस कौन से कलर का था? क्रीमी कलर का था, हमने देखा था. सैटर्न क्या है? जिसकी रिंग होती थी, 3 रिंग्स हमने पढ़ी थी. और नेपट्यून तो सबसे लास्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है ना. So, ये हो गया. अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स. कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज, हाउ इज द अर्थ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स. अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है. बाकी किसी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. सेकेंड, हाउ डज रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट. रोटेशन ऑफ अर्थ से डे एंड नाइट कैसे होती है? रोटेशन की वजह से. ठीक है, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सेस पे रोटेट करता है. तो सनलाइट के जो पास में एरियाज होते हैं वहां डे होता है, बाकी सब में नाइट. और सीजन कैसे चेंज होते हैं? रेवोल्यूशन की वजह से, है ना. तो ये था हमारे पूरा का पूरा चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.